हेलो माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स तार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका निकल कर आएगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहता है, वो इंसान इस समय क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए जानने के लिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। ओ नो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, कार्ड तो इतने अच्छे नहीं है और रीडिंग शायद अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। फिर भी मैं रीड तो करना ही पड़ेगा, मेरा तो काम ही है रीड करना। और अगर आपको अच्छे लगे या ना लगे, आपको जैसा भी मैच करे आप देखिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छी ना लगे तो नहीं मत देखिएगा, कोई बात नहीं। कार्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आज का डेट में राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का नींद हराम हो चुका है, दिन का चैन सुकून छीन चुका है। इस इंसान का बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी गलतियों को लेकर। पास्ट में उसने जो भी गलती किया था, आपसे दूर जाना, इस रिश्ते को तोड़ देना, इस आपसे मूव ऑन करके चले जाना, आपको दूरियां दे देना, आज उसको पछतावा हो रहा है। अब भी आया ऊंट पहाड़ के नीचे इतने दिन के बाद, आज जाके वो पछता रहा है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। उस भाई साहब बहन जिन ने आज वो पछता रहा है कि उससे गलत डिसीजन हो गई, उससे गलत डिसीजन ले लिया, उसने आज पछता रहा है। ये दूरिया आपका पार्टनर को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है और खाए ही जा रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा गिल्टी है, मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा ये किसी को, ना समाज को, ना फैमिली को, ना आपको, ठीक है ना। आपने, इस इंसान ने ऐसे ऐसे गलत काम किया ना पास्ट में, जिसके चलते आज वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, खुद ही मुँह छुपा के घूम रहा है ये इंसान इधर उधर, ठीक है ना। आपको भी नहीं मुंह दिखा सकते हैं जो भी इसने गलत किया। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने डिसीजन को लेकर। ये इंसान हेल्थ इशू से गुजर रहा है, इसका रातों का नींद उड़ चुका है, रात को इसको नींद नहीं आती है और जब भी नींद भी आती है तो इसको डरावना डरावना सपने आते हैं और उठ के जग जाते हैं। फिर वो पास्ट की बातों को सोचते हैं कि किस तरह से आपने लड़ाई झगड़ा किया, किस तरह से उसने आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया, ठीक है ना। आज के डेट में आए बहुत ज़्यादा परेशान है और ये इंसान ना बिल्कुल भी नेगेटिव हो चुका है, पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है और अपने आप को ही कोसता हुआ दिख रहा है। डिप्रेशन का हालत में आ गया है ये इंसान, हेल्थ इशू आ गया है इंसान। रात को तो सुकून नहीं, सुकून है, साथ में दिन में भी सुकून है। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया, जी भर के शिद्दत से उस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया, ठीक है ना। इस तरह से वो सोच रहे हैं और ये भी सोच रहा है कि आपने ना पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा दुख दर्द से रोया होगा, बहुत परेशान हो गया। तो देखो, अभी उसको समझ में आ रहा है कि हम अगर किसी को रुलाते, किसी को अगर खून के आंसू रुलाते तो हमें भी रोना पड़ता है, ठीक है ना। हम किसी का भी आंखों में आंसू लाके खुद को हंस नहीं सकते, किसी का घर उजाड़ के, घर जला के, हम लोग घर तोड़ के हम अपना घर नहीं बसाया जा सकता है। लेकिन इस इंसान ने ऐसा किया था जिसके वजह आज इसको बहुत ज़्यादा गलती का फील हो रहा है, परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, जो भी सिचुएशन है बहुत हालत ख़राब है, पंक्चर हो चुका है ये इंसान। फ्यूचर में ये इंसान ना इस नेगेटिव से निकलना चाहता है, जो भी डिप्रेशन की हालत से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते के जो भी भागदौड़ था सब आपके सर के ऊपर, कंधे पे छोड़ के, कंधे में सौंप के थोप के वो इंसान निकल पड़ा था।
वो उनको लगा होगा कि शायद आपके जो रिश्ता है ना, ये वाला रिश्ता में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसको इतना मेहनत नहीं करना था, उसको ईजी से पाना चाहता था, ठीक है ना, उसको बिंदास लेना चाहिए था, ठीक है ना, कोई मेहनत नहीं करना चाहता था किसी चीज़ को। ऐसा भी देखा गया कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, बहुत, लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता था, ठीक है ना, सिर्फ वो आपका लेता ही था, जिसके चलते एक टाइम पे हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया होगा अपनी चीज़ों को लेकर, और उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को आपके ऊपर थोप के चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम पे, और आपको भुलाने के वास्ते ना ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी करके रखा है, ताकि आपको भुला पाए, इस रिश्ते को भुला पाए, सिचुएशन को भुला पाए, अपने आप को काम पे बिजी रख रहा है। लेकिन जितना भी काम पे बिजी क्यों ना रख रहा हो, उसको समझ में आ रहा है कि उसने क्या क्या गलती किया था, ठीक है ना। और आज के डेट में आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि उसका ना हर जगह में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पहले जो काम आपका पार्टनर का चुटकियों में हो जाता था, आजकल वही काम ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि जितना मेहनत उसने दूसरे रिश्ते पे किया, दूसरे जगह पे किया, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा भी रिश्ता एफर्ट अगर आपके साथ करता तो आज आप लोग खुश रहते थे, आप लोग का ये रिश्ता सही सलामत रहता था, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है, आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, बहुत ही कर्म में बिलीव करते हो, ठीक है ना। और आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया था, आपने पूरी तरह से अपने काम को भी अपने मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया होगा, अपने करियर में एफर्ट नहीं लिया जितना आपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लिया था, इस इंसान के लिए एफर्ट लिया था। आज आपका पार्टनर उसी सारे एफर्ट को याद कर रहा है, और उनको लगता है कि जब भी आप इस रिश्ते के साथ, रिश्ते में थे, इस इंसान के साथ था ना, उस टाइम पे ना उसका हर एक काम बन जाता था, चुटकियों में काम बन जाता, हर चीज़ में उसको मन लगता था, सारी चीज़ वो अच्छे से कर लेता। लेकिन जिस टाइम से आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इस रिश्ते का भागदौड़ आपके कंधे पे सौंप के वो इंसान चल दिया, उसी टाइम से आपका पार्टनर का स्ट्रगल का टाइम चालू हो गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है, तो उनको लगता है कि अभी इस टाइम पे आप पूरा अपने फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, अपने पेंटिकल्स को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हो, ठीक है ना। ऐसा लगता है उनको, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो इस इंसान के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ रंगरलियां मना रहा है, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और एट ऑफ पेंटिकल्स करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ काम करना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आ नहीं रहा ना इस टाइम पे आपके पास, तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि उनको अगर इस रिश्ते पे काम करना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, पहले से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे इसको ना इतना एफर्ट लेने के लिए इसका हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसने जो भी पास्ट में गड़बड़ किया था ना, उसके लिए जो भी रायता फैलाया था ना इस रिश्ते में, जिसके चलते वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। इसलिए भी फ्यूचर में ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और फिर से इस रिश्ते में जितना भी मेहनत क्यों ना लगाओ, फिर से वो आपके साथ ही काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बिल्कुल भी आपका कई बार फायदा उठाया, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को आपके अलावा भी कोई ऑफर मिला था, जिसके चलते ये इंसान ने भागदौड़ में, जल्दबाजी में उसने आपका ऑफर को ठुकरा के किसी अदर का ऑफर ले लिया, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ये भी देखा जा सकता है कि नाइट ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, पास्ट की सारी बातों को भुला देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको प्यार का इजहार करना चाहता है इस टाइम पे। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे नहीं आ रहा है तो उनको लगता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आप अभी इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया इस रिश्ते से, इस इंसान से, ठीक है ना। अभी आपको ना इस इंसान का प्यार नहीं चाहिए, आपको इस इंसान का कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको इस इंसान से प्यार चाहिए तो आपके पास रहेगा, हो सकता है कि बहुत बड़ा डिमांड हो, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांड लेके बैठे हो, अगर ये इंसान मेरे पास आए तो मुझे दहेज में ये देना पड़ेगा, नहीं तो वो देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में, दिमाग में घूम रहा हो, इस तरह से भी हो। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको भी देख रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, आप अपना प्यार के कफ किसी और को देना चाहते हो, किसी और नई पार्टनर के तलाश करते हुए दिख रहे हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा भी सोच रहा है आपको लेकर कि आपने पास्ट में इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ किया था, काफ़ी बार इस इंसान का गलतियों को आपने माफ़ करके स्वीकार किया था,
ठीक है ना। आपने एक बार दो बार नहीं, बहुत बार इस इंसान का गलतियां माफ किया था, इसको चांस पे चांस दे रहे थे, चांस पे चांस दे रहे थे, और ये डांस पे डांस मार रहा था, डांस पे डांस मार रहा था, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि आपने इसको चांस देना बंद कर दिया और ये डांस करना बंद कर दिया, जिसके चलते आज भी आपका पार्टनर सोच रहा है यार मैं डांस तो करना चाहता हूं लेकिन चांस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि प्लीज़ डियर मुझे माफ़ कर दो, मेरे नादानी समझ के माफ़ कर दो, मैं नादान था, समझ नहीं पाया, ये वो ऐसा करके बताना चाहता है। अभी आ नहीं रहा तो वो प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में आपके पास आएंगे ज़रूर है, ठीक है ना, आपके पास ही आना चाहता है। देखो आज कुछ राशियाँ में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हैं हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट, वृष, कन्या, मकर, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट, मेष, सिंह, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके गाइस, तो मैं कुछ आज महीना भी बताने को मन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोग का ना ऐसा दिख रहा है कि एक ही महीना, तीन ही महीना बताऊंगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया हुआ, एक और जून, जुलाई, अगस्त में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए और इस रिश्ते को नई शुरुआत कर दे, ऐसे भी फुल पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे का रीडिंग क्या बताता है। सबसे पहला कार्ड जो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, मायरे क्या बताऊं, अभी सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ मतलब चोरी छुपे मतलब उसने रिश्ता बना के रखा था, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं था कि किस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, किस टाइम पे आपका पार्टनर को चीट किया, किस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है, आपको पता ही नहीं। आप तो बस मजे में सोच रहे हो कि हाँ मेरा पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, मेरा पार्टनर है, लेकिन आपका पार्टनर तो किसी और की गोदी में बैठ के घूम रहा है, मजे कर रहा है, आपको पता भी नहीं। उसने ना आपको धोखे में रखा काफी लंबे टाइम से, ठीक है ना। आपको आइडिया ही नहीं कि वो इंसान किसी और के साथ भी गुलछर्रे उड़ा रहे और आप इधर में अपना पार्टनर का पूजा कर रहे हो अगरबत्ती लेके, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। पास्ट में इस इंसान ने आपका रहते हुए भी किसी और के साथ बहुत ज्यादा रंगरलिया मनाया, इसने पूरी तरह से, ठीक है ना। और जैसे आपको भनक पड़ा, ठीक है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा भनक पड़ा कि नहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ है शायद, तो आप शक करने लगे, डाउट करने लगे, और आपका पार्टनर आप जो शक कर रहे थे, डाउट कर रहे था, वो एक्चुअली में एकदम ही ना सच था। आपने सच ही डाउट कर रहा था, वो किसी और के साथ पक्का था, ठीक है ना। और जब आपने पूरी तरह से उसको पूछने की कोशिश किया, आपने जानने की कोशिश किया, आपने उसका वो पूछने की कोशिश किया, वो इंसान ने क्या किया, आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां कर लिए, आपसे नो कांटेक्ट दे दिया, आपसे दूर भाग गए ताकि आप उसको पकड़ ही नहीं पाओ। इतना शातिर दिमाग इंसान है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और जब भी आपका पार्टनर, आप पूछते थे कि मेरा अलावा वो किसी और के साथ प्यार करते हो क्या, किसी और के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या, टाका भी रहा हो क्या, तो आपका पार्टनर कुछ नहीं बोलता, आपसे सिर्फ भागता भागता और भागते रहता था। अभी वो इंसान भाग भाग के इतना भाग गया कि वो इंसान थक चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है उसने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ दिया। लेकिन आज जहां पे भी है आपका पार्टनर, आपका पार्टनर को भी धोखा मिल रहा है। जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, उसी इंसान से आपका पार्टनर धोखा मिल रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर देखो कैसे घूम फिर के देख रहा है, घूम घूम के आप दोनों का ही रिश्ते को देख रहा है। दो तलवार इसमें गाड़े हुए हैं, तो आप दोनों हैं ये लोग, ये इंसान आप ही दोनों का तो रिश्ते को दे रहा है। पास्ट में कितना अच्छा था आप लोग दोनों रिश्ते में, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपको धोखा नहीं देता, आपको धोखा नहीं देकर किसी आलतू फालतू इधर उधर का रिश्ता नहीं बनाता, तो वो आज आपके साथ रहता। आपका पार्टनर है बहुत ही मल्टीप्लाई रिश्ता में है, ठीक है ना। एक दो रिश्ता नहीं, उसका कई सारे रिश्ते हैं। उसने आपको छोड़ के ना, आपको धोखा देके ना, उसने अपने लाइफ में कई सारे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है। आज का डेट पे उस इंसान के जितने भी रिश्ते थे ना, आज उसका सारे रिश्ता बर्डन के रूप में आ रहा है। वो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत सारे रिश्ता बना लिया था आपको धोखा देके, लेकिन अब आज वही सारे रिश्ते आपका पार्टनर का बोझा बन रहा है, ठीक है ना, गले का हड्डी बने जा रहा है। अभी आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, आप दोनों का रिश्ते को देख रहा है कि पास्ट में कितना खूबसूरत था। अगर वो इंसान आपको धोखा नहीं देता, कोई तीसरे इंसान को पास नहीं जाता आपका पार्टनर, तो आज आप लोग दोनों खुश रहते थे। आज अभी आप लोग स्टेबल हो जाते थे, आगे आप लोग फ्यूचर में शादी भी कर लेते, सब कुछ सही चलता। आज वो पछताता हुआ दिख रहा है, घूम फिर के आप ही को देखता है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अभी आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं रहा ना इस टाइम पे। तो
ऐसी भी बात है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इस रिश्ते से भाग रहे हो, आप इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते हो, आप इस इंसान का बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं हो, पहले जैसा आप इस मतलब आपके दिल से ना पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में भी ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बातें पढ़ाएंगे, आपको टोपी पहना के वो फिर से आपके साथ ना रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलता है ये इंसान, ठीक है ना। इसका दिमाग ना, इसका कहते हैं ना क्या, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ, ऐसा ही है आपका पार्टनर ये इंसान, ठीक है ना, कि वो दिखाता तो कुछ है, होता कुछ है, और ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम में दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड किया था, ठीक है ना, सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था इस रिश्ते में आप दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही आपका पार्टनर ने किसी और के अट्रैक्शन में आ गया, किसी और के लेकर आ गया, और वो जो आया ना आपका पार्टनर का, जिसके साथ भी उसका चक्कर चला ना आपके अलावा, वो ना हो सकता है कि आप ही का दोस्त हो, म्यूचुअल फ्रेंड हो, नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना किसी त्योहार में मिला होगा, ठीक है ना, त्योहार में या तो शादी में या तो बर्थडे पार्टी में मिला होगा, जहां से उन लोग ने मिला है आपका पार्टनर। उसके साथ पहले तो बहुत ज़्यादा बातें की, फिर ऑनलाइन चैटिंग किया, फिर उन लोग का 1-2 महीने 3 महीने पहले से वो इंसान मिला था, और तब तक आपको बताया नहीं था कि वो इंसान उसके साथ बातें कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसका लाइफ में ग्रोथ आ रही है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है ना। आपको जब 3 महीने के बाद आपको पता चला कि वो इंसान तो किसी और के साथ लगा पड़ा हुआ है, तब तक तो आपको पूरी तरह से मतलब आप समझ ही नहीं पाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको छोड़ के इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ बहुत मजे किया, अय्याशी किया, बहुत घुमा फिरा, लेकिन जितना भी अय्याशी किया ना सब टाइम पास लगता है उनको, ठीक है ना। उसने जितना भी मजे किया, अय्याशी किया, घुमा फिरा ना, वो सब टाइम पास था, ठीक है ना, और सच्चा प्यार नहीं था, सिर्फ दिखावा और टाइम पास था। तो आपका पार्टनर को अभी आपका पार्टनर ये महसूस कर रहा है कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था, आपके साथ जो प्यार था, रिलेशन था ना, वो टाइम पास नहीं था, आप दोनों का जो रिश्ता था ना एकदम सच्चा था, सोलमेट का कनेक्शन था, आप लोग एक दूसरे का, आप लोग का जो रिश्ते में ना जान था, ठीक है ना, ऐसा वो महसूस कर पाए। इस टाइम पे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर इंजॉय कर रहा है, हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इंजॉय कर रहा है, कि शादी विवाह कर रहा है, मतलब गया हो किसी मॉल में गया हो, नहीं तो घूम फिर रहा है, नहीं तो उसका घर पे उसका फैमिली मेंबर में हो सकता है इंजॉय हो रहा है, किसी इवेंट हो रहा है, और जो भी इवेंट हो रहा है, जैसा भी इंजॉय कर रहा है आपका पार्टनर, वहां पे आपको भी याद कर रहा है उनको। आपका पार्टनर सोच रहा है काश आप भी उस जगह में रहते तो कितना मजा आता इस टाइम पे करंट फ्लिक्स में, ओके। और फ्यूचर में ये देख रहा है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही के साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के दिल में प्यार था, आपका पार्टनर के दिल के अंदर में इमोशन था आपके लिए, लेकिन उस इंसान ने आपको इमोशन शो नहीं किया, अपना प्यार को दबा के रख दिया वो इंसान, ठीक है ना, और आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसके प्यार आपके उनके दिल में प्यार था, उसने छुपा लिया था। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है अपने प्यार को, इमोशन को छुपाने के लिए मास्टर हो, ठीक है ना, उसके लिए चक्कर में उसने छुपा दिया था। और ये भी दिख रहा है कि आज अगर उसने छुपा दिया था ना, तो आज आप ही का प्यार, उस आप ही का जो इमोशन उसका मन में है ना, आज उभर के आ रहा है। क्यों आ रहा है उभर के? क्योंकि आज आपका पार्टनर ना खाली कप लेके बैठा है, मतलब उसका लाइफ में ना प्यार की कमी आ गई। पहले तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, प्यार थे, सब कुछ भर के मिल रहा था, लेकिन सब टाइम पास मिल रहा था, यूज एंड थ्रू मिल रहा था, ठीक है ना। तो अभी उसको स्टेबिलिटी चाहिए, आपका पार्टनर को स्टेबिलिटी चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, जो उसको एकदम पूरी तरह से ईमानदारी से प्यार करे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को जब उसको एहसास हो रहा है कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा साथी चाहिए, ऐसा साथी चाहिए जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करे, जब वो सोच रहा है तब उसको याद आ रहा है कि यार वो इंसान, आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो उसको अनकंडीशनल प्यार करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है, किंग ऑफ कप्स, कि आपने इस इंसान को फादर जैसा प्यार किया था, मदर जैसा प्यार किया था, आपने अनकंडीशनल प्यार किया था इस इंसान को, ठीक है ना। आपने खुद से भी ज़्यादा, आप इस इंसान को ज़्यादा प्यार करते थे, सब रिस्पेक्ट करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन यही इंसान ने आपका सर के ऊपर सूसू करके चल दिया, ठीक है ना, अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिया और आपको बताया भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन आज का डेट में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपका सच्चा प्यार को याद कर रहा है, और थोड़ा बहुत पछता भी रहा है कि यार मैंने ना एक ऐसा इंसान को खो दिया जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करता था, मेरे लिए जान छिड़कता था, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, राइट ना आपका पार्टनर आपके
आपके पास आना चाहता है, अपने दिल का बात बताना चाहता है, बहुत टाइम से दबा के रखा है, लेकिन आपका पार्टनर जब भी आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप बिलीव नहीं करोगे, इस इंसान को विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया था। ठीक है ना, अभी इस टाइम पे आप फुल्ली सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद ही आगे बढ़ रहे हो, या तो नया पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण आपका पार्टनर का बढ़ते कदम रुक जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसा भी करके वो इंसान बताना चाहते हैं आपको, आपके सामने आके खुल के बताना चाहता है, इस टाइम पे प्लानिंग करता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है ना, और काफी हद तक ऐसा भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर कि वो आपको बता नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो आप फिर भी जान लो कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। अरे भाई, आपको वो भगवान मान के रखा है, आप कोई भगवान थोड़ी हो कि आप उसको बैठा बैठा ही पता चल जाएगा हाँ वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। जब तक बोलेगा नहीं, मुंह से मुंह खोलेगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। ऑलरेडी तो उसने भरोसा तोड़ ही दिया था। ठीक है ना, भरोसा नहीं तोड़ता तो एक बार समझ में आता था, भरोसा तोड़ के जाने के बाद अगर कोई बैठा भी रहे और सोचता रहे कि हाँ उसको पता चलना चाहिए, आपका पार्टनर इसे बैठा बैठा यही सोच रहा है कि आपको पता लग जाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत पता नहीं कौन सा गांव से आपको मिल गया था ये इंसान, कहां से आपको मिल गया था ये ऐसा इंसान। ठीक है ना, आपको क्या ही सोच रहा है ये। ठीक है ना गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ही ज्यादा ऐसा रहा है कि उसको नए नए दोस्त बनाना, ऑनलाइन रहना, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाना। ये ना इंसान ना 24 घंटा में 48 घंटा ना खाली ऑनलाइन ही रहता है, लोगों से बात करता है, चैटिंग करता है, और दिन भर वो ऑनलाइन ही, ये ऑनलाइन ही शादी करेगा, मुझे ऐसा ही लगता है, ऑनलाइन ही ये सब कुछ कर लेगा। ठीक है ना, ऐसा ही लगता है मुझे। तो छोड़ो गाइस जो भी हुआ, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग ने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा थे, आपका प्लानिंग भी था, आपने ना इस इंसान को ना पूरी तरह से, आप ना इस इंसान को सोच रहा था कि आप दोनों मिलकर ना एक ऐसा बिजनेस खोलोगे कि आप लोग बिजनेस में सक्सेस करोगे, ग्रोथ करोगे, और हो भी रहा था। आप लोग जब साथ में थे ना, आप लोग का बहुत अच्छा सक्सेस हो रहा था, आप लोग एक दूसरे के लिए लकी थे। ठीक है ना, लक्ष्मी जी आप लोग के ऊपर कृपा हो गए थे, खुश थे बहुत ज्यादा, एक दूसरे का लकी चार्म थे। आपका पार्टनर जब भी आपके लाइफ में था ना, आपका हर एक काम बनता हुआ दिख रहा था, आप सक्सेस में ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है ना, ये भी इंसान बहुत अच्छा कर रहा था फ्यूचर में। ठीक है ना, करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, इसको रास्ते में चलते फिरते पैसे मिल रहा था, बहुत ज़्यादा गुड लक इसका काम कर रहा था। लेकिन वो उसको कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी प्यार और खाना अगर हद से ज़्यादा दे दिया जाए ना, तो इंसान ना आधा अधूरा करके छोड़ के चले जाता है, जिसके चलते ये इंसान को ना आपने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार कर दिया था, जिसके चलते उसको ना लालच बढ़ गई थी, वो ज्यादा की लालच आ गई थी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के, आपको धोखा देके किसी ऐसे इंसान को उसने चुन लिया था, जिस इंसान के घर पे घर हो, गाड़ी हो, पैसे हो, और पैसे को देखकर 100 बातों की एक बात गाइस, बुरा मत पाना, ये इंसान है, जो भी है लड़का लड़की ना, ये पैसे के लिए मरता है। ठीक है ना, हो सकता है बचपन से इसने स्ट्रगल देखा होगा, ऐसा भी हो सकता है बचपन से ये इंसान पैसे के लिए मरता होगा, एक एक पैसे के लिए रोता होगा, जिसके कारण इसको कोई अच्छा साथी मिल गया होगा, घर वाला, पैसे वाला, तो वो इंसान फटाक से मतलब आपसे धोखाधड़ी करके उसने उसके साथ चले गया होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार जो भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे पैसे तो कुछ मैटर ही नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि एक बार आप देखो, एक बार अगर आपका अच्छा समय भी है ना, तो फिर भी कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, एक अच्छा समय ना अच्छा इंसान को नहीं ला सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान ना अच्छे समय को ला सकता है। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है, जब इसका समय अच्छा था ना, इसने तो आपको गवाही दिया, इसने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। लेकिन ये भी दिख रहा है पास्ट में आप लोग मिल के बहुत ज़्यादा प्लानिंग किए थे, आपने सोचा था कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सक्सेस करा दोगे, आप उसको इतना इतना आइडिया दोगे कि उसको बहुत ही प्लानिंग कर दोगे, और इतना तक भी आपने सोचा था कि उसका फैमिली मेंबर को भी मैं बिजनेस खोल दूंगा, उसका मदर को मैंने कॉस्मेटिक का दुकान दे दूंगा, ऐसा आपने सोचा था, उसका ऐसा कर दूंगा, उसका बहन को मैंने ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, जॉब में लगा दूंगा, बहुत सारे आपने ये सब प्लानिंग करके सोचे थे। लेकिन ये क्या हुआ, प्लानिंग सब फूस हो गया। ठीक है ना, सब फूस करके ये इंसान छोड़ के चले गया, सिर्फ और सिर्फ लालच के आखिर। और ये भी देखा जाता है पास्ट में ना, इसका आसपास के लोग नेबर्स हो सकते हैं, या तो उसका फ्रेंड हो सकता है, या तो कोई फैमिली मेंबर से हो सकता है, जिसने बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ ना कान भड़काया इस इंसान को। उसने बोला कि आप ना किसी और के साथ सेटल हो, आप किसी और के साथ बात करते हो, किसी और के साथ चक्कर है, इस तरह से हो सकता है कि आपको किसी और के साथ देख लिया होगा बातें करते, या तो उन लोग ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से कान भर दिया, और
आपका पार्टनर हो सकता है कान के बहुत ज़्यादा कच्चे हो, उसने यही सुना और उसने लोगों का सुन के आपका नहीं समझा, आपका प्यार का विश्वास नहीं किया, आपके बिलीव नहीं किया, अपने प्यार पे बिलीव नहीं किया और उसने पूरी तरह से आपको धोखा देके किसी और के पास चले गया बातें सुन के। लेकिन आज आपका पार्टनर जिसके पास भी गया था ना आपको छोड़ के, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, फैमिली और कैरियर जो भी है, वहां पे उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और वहां पे उसको चीटिंग वाला वाइब्स मिल रहा है, आज उसको भी धोखा मिल रहा है। आज घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप सक्सेस की टीला पे चढ़ चुके हो, आप सक्सेस के पहाड़ चढ़ चुके हो, आप सक्सेस पा लिया, आपने घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, या तो पूरा तरह से आपका प्लानिंग हो गया कि आपने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, जो भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताया कि आपने पूरी तरह से अपने सक्सेस पा लिया, आपके जो लाइफ में पूरा सक्सेस है, फुल फ्रीडम है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। और ऐसा भी लगता है कि आजकल आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप बहुत सारे लोगों को पूछते थे कि मेरा पार्टनर कैसा है, ये कैसा है, बंदी कैसा है, वो कैसा है, आप पूछते रहते थे, ठीक है ना। अभी आप किसी से नहीं पूछते वो कैसा है कैसा नहीं है। आप पहले ऑनलाइन भी इसको बहुत ज़्यादा देखते रहते थे, स्पाई करते हैं। इस टाइम पे तो आपने ऑनलाइन भी चेक करना बंद कर दिया, आपने ना पूरा जानकारी लेना ही बंद कर दिया, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको पाना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही का साथ उसका ग्रोथ है, आप ही का साथ मिलकर वो उसका ग्रोथ होएगा, आप ही के साथ मिलकर वो रिच बन सकता है, अमीर हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता है कि आप में ना ऐसे ऐसे गुण है, क्रिएटिविटी है, जो आप ना अमीर ही हो, ठीक है ना, आप ऑलरेडी अमीर हो, ऐसा उनको लगता है। भले आपके पास अगर मिडिल क्लास में भी हो, फिर भी उनको आप लगता है कि आप अमीर बन जाओगे, आप अमीर हो, आपका साथ प्लानिंग है, सब कुछ है, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि उसने अगर आपका साथ देंगे ना तो वो भी अमीर बन जाएगा आपके साथ, ठीक ना, सक्सेस को ग्रोथ लेगा। लेकिन पहले तो नहीं सोच रहा था, पहले तो उसको बहुत जल्दी से चाहिए था, चीज़ें एक ही चुटकी में चाहिए था। और चुटकी में जब मिला था, ओ ये आपका पार्टनर ने, ये भी है कि बहुत आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको बहुत मतलब ये भी दिखाया, हो सकता है किसी के कहने पे उसने आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा भी कहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने जिसके साथ दिया था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसका कोई स्टडी सेंटर से हो सकता है, नहीं तो ऑफिस से हो सकता है, नहीं तो आसपास की कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसको। और ये भी दिख रहा है कि वो जो इंसान मिला था ना उसको इवेंट में मिला था, हो सकता है होली में, दिवाली में, कहीं पे भी मिला होगा, ठीक है ना, ऐसा। और वहां से उन लोगों का ऑनलाइन चैटिंग हुआ और आपको तो बहुत बाद में पता चला, हो सकता है कि कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने आकर आपको बोला अरे तेरा बंदी तो उसके साथ बाइक में घूम रहा है, तेरा बंदा तो उसके साथ पार्क में बैठा हुआ है, ऐसा करके आपको बोला होगा। आपने इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन आपने जब चोरी चोरी छुप छुप के आपने देखने चालू किया, तब आपको भी देखा अच्छा अच्छा ये इंसान तो किसी और के साथ ही लगा पड़ा है, तब आपको बहुत जोरदार धक्का लगा और आपने ना इस इंसान को पीछे मुड़ के देखने की भी नहीं चाहा, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर इस टाइम पे ना अपने दोस्त से, अपने फैमिली से और अपने आसपास के जो भी लोग हैं ना उनसे भी आपका पार्टनर ना मदद लेना चाहता है। वो कह रहा है प्लीज यार थोड़ा सा मदद कर दो यार, मेरा फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करने के लिए, फिर से इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए मुझसे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे से तो अभी वो इंसान बहुत ही खफा है, नाराज है और मेरा बात भी नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने इसका भरोसा तोड़ा था, ट्रस्ट तोड़ा था। तो प्लीज तुम लोग ही जाके थोड़ा मदद कर दो ना, ये देखो ना वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आपका पार्टनर ना अभी जो पास्ट में आप जासूसी करते थे ना, अभी उसकी बारी है जासूसी करना। वो इंसान आपका बहुत ज़्यादा जासूसी करता है और आपके पीछे उसका फ्रेंड, नहीं तो फैमिली मेंबर या तो कोई आसपास के लोगों को भी लगा के रखा है कि ज़रा देखना, ध्यान देना ये इंसान किससे बात करता है, क्या करता है, क्या चल रहा है इसके लाइफ में, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस बोलेंगे, ठीक है ना, छोटा मोटा एक्सक्यूजेस बोलेंगे कि यार मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, ऐसा हो गया, सिचुएशन ही ऐसा हो गया था, क्या करूं, फिर से मुझे माफ कर दो, जो हो गया भूल जाओ, पास्ट की बात है, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ही मेरा सक्सेस है, मैं समझ गया ये बात, ऐसा करके बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज्यादा फ्रीडम लवर थे, ठीक है ना, उसको फ्रीडम चाहिए था, आपका पार्टनर को फ्रीडम लवर है, फ्रीडम चाहिए था, घूमना फिरना, उसको इधर उधर मौज मस्ती करना, पार्टी करना उसका तो खून में ही है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को काफी बार रोकने की कोशिश किया होगा, डियर ऐसा मत करो, ऐसा मत जाओ, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम हम दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी नहीं समझता, आप रोक टोक करते हैं ना, ये इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि आप उसको रोक टोक क्यों कर रहे हैं। वो अगर छोटे कपड़े पहन रहे आपको गुस्सा आता तो उनको लगता था कि आप क्यों बोल रहे हो उसको, उसका मर्जी है जो भी पहने, आप इसे रोक टोक मत करो, ठीक है ना।
आप अगर बोलते तो ये इंसान से बात मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तुम सबसे बात कर दो, ऐसा मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका पार्टनर फिर से गुस्सा करता था कि आप उनको शक कर रहे हो, ये करो, उल्टा आप ही को ब्लेम करता था। वो बहुत अपने फ्रीडम लवर है, उसको खुद से अपने मर्जी से जीना था, अपने ही काम से जीना था। और ये भी है कि पास्ट में इस इंसान ने जो भी आपने कहा था वो सब उसने बतंगर बना दिया था, बातों का बतंगर बना के इस इंसान ने बिना सोचे समझे खाई में कूद गया था। आपने जब ये इंसान जा रहा था ना आपको छोड़ के, तो आपने रोकने की भी कोशिश किया, आपने बोला घर छोड़ के मत जाओ, दिल तोड़ के मत जाओ, फिर भी इसने आपका घर छोड़ के गया, तो दिल तोड़ के गया ये इंसान, ठीक है ना। एक बार भी नहीं सोचा कि आगे जाने के बाद इसको क्या मिलने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा फ्रीडम 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 बोल के चिल्ला चिल्ला के चले गया आपको, और जब जा रहा था ना ये इंसान आपको छोड़ के, एक बार पलट के भी नहीं देखा आपकी तरफ कि ये इंसान जाने के बाद आप कैसे गुजारा करोगे, कैसे क्या होगा। आपको ना ये इंसान है, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, रीडिंग कर रहा हूं तो आपका पार्टनर ना इस इंसान ने बहुत रुलाया था, इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रेन किया था अपने बिहेवियर से, अपने नखरे से। आपने इस इंसान को कितने बार माफ किया, नादान समझ के, छोटा समझ के, कैसा भी समझ के आपने बहुत बार माफ किया इस इंसान को, फिर भी ये इंसान ना अपनी गलती से बाज नहीं आया, ये कुछ सीखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब भी अभी राइट नाउ आपका पार्टनर फूल का कार्ड आए हैं, तो फूल का कार्ड आपका पार्टनर क्या सोचता है कि अभी ना आप इस इंसान को आवारा सांड बना दिया हो, जा देख ले, तू जो करना है कर ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले, अब मैं तुझे छोड़ दिया, फ्री कर दिया। जब पूरी तरह से आपने इस इंसान को फ्री कर दिया, इसको चेक नहीं करने लग गया, इसको देखना नहीं लगा, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, इस रिश्ते से आगे निकल चुके हो, तब जाके उसको एहसास हो रहा है, अरे क्या है यार, आजकल ये बंदा बंदी मेरे पीछे नहीं आ रहा है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है। अटेंशन सेकर भी हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। कोई अगर उसको ज्यादा भाव देने लग गया तो वो उसके पीछे चला जाता है, अटेंशन सेकर है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो फूल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से ऐसा लगता है कि अभी ना आप पूरी तरह से वो लापरवाह कर रहे हो, लापरवाह आपका आप में आ चुका है, आप अभी परवाह नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो इस इंसान का, इस रिश्ते का, आप पूरी तरह से लापरवाह बन चुके हो, आप अपने लाइफ में मस्त धुन में हो, ठीक है ना, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और ये इंसान आज की डेट में पछता रहा है, जब आप चिड़िया चुग गया खेत, जब पूरी तरह से खो गया खत्म, जब आपने इस इंसान से पीछा छोड़ लिया, पूरी तरह से इस रिश्ते से आगे बढ़ गए, आप क्यों नहीं बढ़ोगे, आखिर आपको भी बढ़ना ही है ना। लाख कोशिश करने के समझाने के बाद भी अगर कोई इंसान समझ नहीं रहा है, अपने मन का कर रहा है, तो क्या ही मतलब। अभी तो आपको भी लगा होगा पास्ट में कि मैं इतना समझा रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको समझाना मतलब मेरे सिर पे पत्थर पे सिर पटकना। तो आपने भी सोचा है कि कोई बात नहीं यार, बस पत्थर पे सिर पटकने से अच्छा मैं तो खुद ही अपना रास्ता बना लेता हूं, मैं खुद ही बदल जाता हूं, तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो आप जब बदल चुके हो ना, तब उसको अभी रियलाइजेशन हो रहा है, जब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। जब आप पीछे पीछे जाते तो ये इंसान आपका आगे आगे भागता था, ठीक है ना, और किसी और से प्यार करता था, किसी और के साथ रिश्ते में जाता, किसी और के साथ फ्लर्ट करता। अभी आपने भी छोड़ दिया उसका जानना, आपने भी बोल दिया कि जानना पहचान तू मेरा मेहमान जा तू अभी, ठीक है ना, मैं तेरे को छोड़ दिया। अभी आपका पार्टनर फूल का कार्ड कहता है कि वो ना अभी उस सारे बातों को रियलाइज कर रहा है। आप जो पास्ट में बोलते थे, रोकते थे, टोकते थे, किस लिए टोकते थे, किस लिए रोकते? क्योंकि आप उसको बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते कि ये इंसान खाई में गिरे, गड्ढे में गिरे। तो आज आपका पार्टनर वो ही सब रियलाइज कर रहा है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ऐसा भी सोच रहा है कि काश आप पहले जैसा करते थे, कि पहले जैसा उसको रोक टोक करते थे। अभी उसको वो चाहते हैं कि आप उसको रोको टोको, उसको बुरा काम करने से रोको टोको, लेकिन अभी आप कोई रोक टोक नहीं कर रहा। अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है आपका प्यार, ठीक है ना। जब उसको इतना फ्रीडम मिल गया, अभी उसको फ्रीडम, पहले स्टार्टिंग में ना जब इसको फ्रीडम मिला था ये बहुत खुश था, इसको लगता था वाह मैंने छूट लिया, मैंने रिश्ते से छूट लिया, अब मैं फ्री हो गया। जब उसको पता नहीं कि जिस बगीचा में माली नहीं होती ना, वो बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकता, और जिस बगीचा में माली होता है वो हमेशा के लिए हरा भरा रहता है। इसको पता नहीं था ये बात, ठीक है ना। आपने तो इसको छोड़ दिया, तो अब वो पछता रहा है। अभी तो इतना फ्री हो गया कि उसको ना इतना फ्री हो गया कि उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि यार क्या करूं क्या ना करूं। यार कोई नहीं मेरे लाइफ में जो मुझे अच्छा से गाइड दे, अच्छे से रोके टोके, मेरे बुरा काम करने में रोके, बुरा काम करने में टोके, कोई नहीं। अभी वो सच्चा प्यार, सच्चा इमोशन का साथी ढूंढ रहा है, जो कोई नहीं मिल रहा है। ये भटक रहा है इधर उधर, कोई नहीं मिल रहा है, घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपने भी उसको रास्ता दिखा दिया, दे ये इधर से जा, जिधर से आई थी, जिधर से आया था, ठीक है ना, जा जा तेरा रास्ता ये, पहले फुर्सत से निकल जा मेरे रास्ते। ऐसा उनको लगता है कि आप बोल दोगे, जिसके कारण आपका पार्टनर ना मतलब
समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। पहले तो बहुत फुदक रहा था, उड़ रहा था, लेकिन अभी उसका फुदकना उड़ना सब बंद हो गया। अभी आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आप उनको एक्सेप्ट करने से रहा, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान ना सबको छोड़ छाड़ के जीरो से इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोगों का अरेंज मैरिज हुआ होगा। ऊपर ही किंग ऑफ कप्स है, मतलब लव मैरिज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप लोग का हो सकता है कि मैरिज हुआ होगा, आपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए होंगे, या तो हो सकता है आपने लोग ने लिविंग में रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर लिविंग में भी नहीं रहा, मैरिज भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप लोग क्रैश हो। अगर क्रैश भी हो ना, फिर भी आप लोग ने ना पूरा ख्वाब देख लेते, सपने बुन रहे थे शादी का। शादी तो क्या, आप लोग ने बच्चे का भी ख्वाब देख लेके बच्चा हो, और बच्चे तो क्या आप लोग ने बच्चे का नाम तक रख दिए थे। आंखों आंखों में ही देखने आपके शादी भी होगी, आप लोग आंखों आंखों में बच्चे भी हो गए, आपने आंखों आंखों से नाम भी रख लिए, ठीक है ना, और इतना कुछ हो गया। लेकिन जो भी हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग ने बहुत अच्छा पल बिताया था, सोलमेट वाइफ था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, एक दूसरे को लेकर पूरी तरह से जो रिश्ता था ना आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था। और हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता में स्पार्कनेस भी हो, ठीक है ना, पूरी तरह से अच्छा खासा रिश्ता था, पूरा बॉन्ड मजबूत था। लेकिन हो सकता है कि फैमिली मेंबर बीच में आ गया, उनकी तरफ से फैमिली मेंबर बीच में आया, फैमिली मेंबर ने पूरी तरह से आपके इस रिश्ते को नकारात्मक कर दिया, उसको प्रेशर कर दिया कि नहीं आपके साथ रिश्ता नहीं है। उसका फैमिली मेंबर हो सकता है कि आपसे भी अच्छा रिश्ता लेके आएगा, पैसा वाला रिश्ता लेके आया होगा, ठीक है ना। इस तरह से उसने बोला होगा नहीं हमारा तरफ से तुम्हें शादी करना पे, हम जहां बोलेंगे उधर ही शादी करना, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खासा रिश्ता लेके आया, पैसे वाला, मिलियनर वाला लेके आया, करोड़पति लेके आया, तुम क्या यार मिडिल क्लास के पीछे पड़े हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा प्रेशर किया होगा, और आपका पार्टनर भी उनके लालच में आ गया होगा, पैसे उसे को देखकर उसको भी लगा होगा कि पैसे सब कुछ है, ठीक है ना। तो इस ऑलरेडी तो आपका पार्टनर गोल्ड डिगर था ही, तो उसने पैसे को लालच में आकर उसने आपके साथ जो इतनी खूबसूरत रिश्ता था ना, उसने तोड़ मोड़ के ना वो इंसान रायता बिखर के इस रिश्ते को चल दिया। लेकिन आज का करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आप ना जो चीज़, जो इंसान आपको ठुकरा के गया था ना कि आपके पास ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं है, बहुत बहाना मार रहा था कि नहीं मेरा फैमिली वाला नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे डियर वो सब बहाना होता है कि फैमिली नहीं मानेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है ना, ये सब बहाना होता है। रियल में तो उसको करना नहीं था, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलता है वो इंसान। पैसे के लालच में देखकर किसी और के साथ शादी कर लिया। वो जो कहते हैं ना कि यार किस्मत में रहेंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, घर वाले मान नहीं रहे, घर वाले मानेंगे तो शादी कर लेंगे। ये लोग ना ये जो बहाना है ना, सिर्फ बहाना ही मारते हैं, ये लोग को करना नहीं होता है। और जिसको रियल में शादी करना था ना, वो सब बहाना नहीं सुनता है, वो शादी करता है डियर, ये बात याद रखना। तो ये इंसान ने फैमिली का बर्डन दिखाया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बोल के आपसे ये रिश्ते को तोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देखता है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में हो, मतलब आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, मस्त में खा रहे हो पी रहे हो, कोई चीज़ का कमी नहीं है। और हो सकता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपने घर बना लिया होगा, गाड़ी खरीद लिया होगा, या तो आपने पूरी तरह से आप स्टेबल हो, ऐसा उनको लग रहा है। ओके, और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपका पार्टनर ने आपके छोड़ के किसी और के साथ शादी किया ना, तो वो शादी उसका कोई लायक नहीं है। आपका पार्टनर वहाँ पे शादी करके ना नौकर बन के गया उस घर पे, ठीक है ना। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक उसको काम करना पड़ता है, हर एक छोटा बड़ा सबका किच किच सुनना पड़ता है, वो सबसे छोटा नौकर वही है, ठीक है ना, आपका पार्टनर। ये ऐसा दिख रहा है, अगर वो आपके साथ शादी नहीं, किसी और के साथ शादी नहीं किया ना, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आज उसका फैमिली मेंबर के साथ बन नहीं रहा है, वो अपने फैमिली मेंबर को बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है ना, तुम लोग के चलते ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उसने साफ फैमिली वाले को बोल भी दिया होगा कि मैं अभी इस रिश्ते में ही जाऊंगा, आपके साथ ही शादी करूंगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने अपने फैमिली मेंबर को बोल दिया होगा कि नहीं मैं अगर शादी करूंगा आगे बढ़ूंगा तो मैं इसी इंसान के साथ, पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर को बोल दिया था। लेकिन आपका पार्टनर ने हक दिया, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर सोचता है कि आपको अपना फैमिली मेंबर जैसा मान रहा है वो इंसान। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपका पास्ट में जो भी बिताया हुआ अच्छे पल थे, पॉजिटिव टाइम, उस टाइम को याद करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। अगर फैमिली मान रहा है ठीक है, तो फैमिली नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे तो गाइस पहले तो देखेंगे
कि आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ पार्टिसिपेशन करना चाहता है, आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। और आप ही के साथ खुशियों को देखता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, ठीक है ना। ऐसा वो कहना चाहते हैं और आप ही के साथ शादी करेगा, आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और काफ़ी हद तक ऐसा भी कहना चाहता है, हाँ मेरा फैमिली मेंबर मान गया हमारे प्यार के वास्ते, ऐसा भी कहना चाहते हैं। ओके गाइस, कार्ड ही ऐसा बता रहा है तो मैं क्या बोलूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड जो आया है पोस्टपोनमेंट, तो गाइस 44 आए हैं, 44 का एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको 444 देखते होंगे बहुत ज़्यादा। अगर 444 देख रहे हो आपको तो यूट्यूब में जाके आप सर्च कीजिए 444 का मीनिंग क्या होता है। और पोस्टपोनमेंट बहुत सारे लोगों के 4 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। लकी लोगों के 4 आवर्स नहीं तो हो सकता है 4 मंथ भी लग सकते हैं। ओके गाइस, तो देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, और ब्लेसिंग्स क्या है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। तो गाइडेंस में आया एग्जीबिशन और ब्लेसिंग्स में आया है टोटलिटी। ओके, तो गाइडेंस आपको ये बोल रहा है कि आप डरो मत, आप सिचुएशन से मत डरो, समाज से मत डरो, आप लड़ते जाओ। और ये जो आप लड़ाई कर रहे हो ना, जिसके लिए आप लड़ाई करो, जिस चीज जो भी पाना चाहते हो, ये आपकी आखिरी सीढ़ी है, आखिरी पड़ाव है, ठीक है ना। इसमें हार मत जाना, ये आखिरी पड़ाव को आप आखिरी सीढ़ी है। अभी जितना आपने इतना पूरी तरह से सीढ़ी तो आपने ना 299 सीढ़ी आपने चढ़ लिया, एक सीढ़ी कम है, ठीक है ना। एक सीढ़ी बाकी है आपका 300 होने के लिए, और 300 सीढ़ी होंगे तो आप सक्सेस पालोगे, ठीक है ना। जो भी कर रहे हो तो आप ना करते रहिए कि कोई क्या बोल रहा है वो मत सुनिए, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा भला बुरा कह रहा है, मत सुनिए। क्योंकि इंसान ना भगवान को भी नहीं छोड़ा, सीता मैया को भी ब्लेम कर दिया कि सीता मैया ये थे वो थे ऐसा ऐसा। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, अपना काम पे फोकस करना है। किसी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये भी नहीं सोचना है। आपको किसी को जज नहीं करना है, ठीक है ना। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या करना चाहता है, किसी को भी जज नहीं करना है। आपने काम पर फोकस करना है, अपने चीज़ों पर फोकस करना है, और ज़्यादा आप सोचना नहीं। और अपने बारे तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आप में कुछ कमियां था, बिल्कुल भी नहीं मत सोचना, ठीक है ना। ओवरथिंक से बचना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, नेक्स्ट है टोटलिटी। टोटलिटी आपके लिए आए हैं, क्या आए हैं कि आने वाला टाइम पे जिन लोगों ने आपको गाली दिया, गलौज दिया, या तो बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा गलत काम किया, वही सारे लोग ना आने वाला टाइम पे आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपका समझेंगे, ठीक है ना, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको अलावा अपने ऑप्शन के चलते आपको बहुत ज़्यादा बुरा किया था, पैसे छीन लिया था, जो भी कुछ किया था, वही सारे लोग आने वाला टाइम पे आप ही को देखेंगे, ठीक है ना। और जो लोग मतलब जैसे ये सब ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। और ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको आने वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे चीज़ों को लेकर, चाहे करियर को लेकर, कैसे भी करके बहुत ज़्यादा ऑप्शन लेंगे। और आने वाले टाइम पे आप अपने आप को टोटल फुलफिल करोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके गाइस, सब तरह से आपको टोटलिटी मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में जो फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या तो गाइडेंस लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके, तो सबसे पहला है ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में है होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके गाइस,
और आखिरी उपदेश है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे कि आप किसी का कुछ मत बिगाड़िए, श्री कृष्ण भगवान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें लव मैसेज जानने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या था लव मैसेज पहला और ये आखिरी। तो सबसे पहला आया, आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कहना चाह रहे कि आपका पार्टनर हमेशा आपके पास ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका दिल हो, आत्मा हो, सुकून हो, आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, ऐसा आपका पार्टनर का कहना है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।